कहानी की शुरुआत एक वर्चुअल रियलिटी गेम क्रोनो लाइफ से होती है, जहां हमारे हीरो को कोई खास तवज्जो नहीं देता, लेकिन उसने भारी कीमत चुकाकर एक तलवार खरीदी होती है, जिससे वह बेहद खुश होता है। तभी अचानक एक लड़की बिना बुलाए मेहमान की तरह आती है और उसे अपनी पार्टी में शिकार करने के लिए शामिल होने का प्रस्ताव देती है। उसे देखकर हीरो के मन में ढेरों लड्डू फूटने लगते हैं और वह झट से प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगले सीन में दोनों जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। हीरो तो वहाँ अपने भविष्य की पूरी प्लानिंग तक कर लेता है, लेकिन उसे प्यार का तोहफा उम्मीद से कहीं जल्दी मिल जाता है। 1000 लोगों के उपहार देने से उसकी शर्त पूरी हो जाती है, जिससे वह लड़की गॉडेस ऑफ लाइफ बन जाती है। वहीं दूसरी ओर हमारा हीरो मरकर एक गली में फिर से रिस्पॉन्ड हो जाता है, जहां उसने अपने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स गंवा दिए होते हैं। बीते हुए हादसों को याद करके वह बौखला जाता है और गुस्से में अपनी कमर से एक रीइंफोर्सिंग हैमर, सुधार करने वाला हथौड़ा निकालता है, जो किसी भी इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि जैसे ही उसने अपनी तलवार पर हथौड़ा मारा, बेचारे की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। अब हीरो का दिमाग पूरी तरह से फिर चुका था। गुस्से में आकर वह अपने ग्लव्स और बाकी सारे सामान को भी सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाल ऐसा था कि अंत में उसके पास सिर्फ एक कच्छा ही बचता है। तभी अचानक उसके पास एक लकड़ी की वुडन स्टिक गिरती है, जिसे एक न्यूबी ने उसे दी थी। अब चूंकि उसके पास कुछ और बचा ही नहीं था, उसने उसी को सुधारना शुरू कर दिया। सौभाग्य से यह सुधार सफल हो जाता है, लेकिन वह यूं ही चीजें तोड़ने का हुनर रखता था, इसलिए उसने उस छड़ी को भी तोड़ने की कोशिश की और गलती से उसे मैक्सिमम लेवल तक सुधार दिया। फिर भी वह उसकी ताकत को लेकर संदेह में था, इसलिए उसने एक परीक्षण करने का फैसला किया। लेकिन उसकी परीक्षा के चक्कर में आधा शहर ही नष्ट हो गया और इस प्रक्रिया में उसने 8,50,617 खिलाड़ियों को खत्म कर दिया। अब वह बदले रिवेंज के लिए पूरी तरह तैयार था।